जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ। यस यस ओके। ये है हमारी फीलिंग्स चार्ट। ये ना मैं ग्रुप में आज शेयर करूंगी और ये आप लोगों को सबको इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रखना है। अगर घर में प्रिंट आउट पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज बाहर से जब भी टाइम मिले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब भी टाइम मिले, इसका प्रिंट आउट, इट शुड बी विथ अस। ये मैजिक बुक की है, इट इज फ्रॉम द पावर बुक, बट ये समझने से ना मैजिक बुक बहुत आसान हो जाती है। तो दिस इज समथिंग विच एवरीवन विल डू। एंड एक बार सब ध्यान से, ब्लैक एंड व्हाइट विल डू। कलर विल गिव यू मोर, आपको जैसे ठीक लगे। ओके या whatever you want, color is always better, it will give you a better जैसे whatever you want। या अच्छा, अब देखिए बीच में एक लाइन दिख रही है सबको, everyone can see a line in the center, and उस लाइन के ऊपर बहुत सारे लिंक्स हैं। everyone mute yourself please। yes, thank you। थैंक यू। सो लाइन के ऊपर कुछ फीलिंग्स हैं, लाइन के नीचे कुछ फीलिंग्स हैं। एंड लाइन के ऊपर, ये जो सबसे ऊपर है, एक बहुत ही गोल्डन बॉल टाइप का है, सन टाइप का, एंड उससे बहुत सारे रेज निकल रहे हैं। ओके, इट्स लाइक अ सन जिससे रेज निकल रहे हैं। एंड नीचे में एकदम देयर इज अ ब्लैक राउंड बॉल। ओके, तो अब आप देखिए, जो सबसे ऊपर टॉप पर है ना, द सन, दैट इज द गोल्डन बॉल है जिसकी जिसकी रेज निकल रही है। वो जो बॉल है, दैट इज आवर वांटेड वर्ल्ड। वो हमारी मनचाही दुनिया है, चाहे कोई भी फील्ड में। हम पैसों में जो चाहते हैं, हम रिश्तों में जो चाहते हैं, हम जैसा घर चाहते हैं, हम जैसी लाइफ चाहते हैं, हमारे जो भी सपने हैं, वो उस गोल्डन बॉल के पास है। ओके, वो जगह है जहां पर वो सारे सब एवरीथिंग इज देयर। एंड नीचे जो ब्लैक बॉल है, हु इज अनम्यूट, प्लीज म्यूट कर लीजिए। नीचे जो ब्लैक बॉल है, क्या दिखा रही हो? नहीं आता कहाँ ज्वाइन कर लियो? 1 minute, I will mute everyone। कुछ फोटोज दिखा रही है, वो कैसे आएगा? यस, तो जो व्हाइट सॉरी जो येलो बॉल है, गोल्डन बॉल, दैट इज आवर वांटेड वर्ल्ड, आवर ड्रीम्स, आवर ड्रीम वर्ल्ड। एंड जो ब्लैक बॉल दिख रहा है नीचे में, एकदम अंधेरा एंड ब्लैक बॉल है, वो है हमारी अनचाही दुनिया, दैट इज आवर अनवांटेड वर्ल्ड, विच वी डू नॉट वांट, जो कोई भी जाना नहीं चाहता है, जहां पर हमारे सारे जो हम नहीं चाहते, वो चीजें वहां पर है। बीमारियां, गरीबी, है ना, दिल टूटना, दुख, सब चीज वहीं पर है। ओके, ओके, यस। तो लाइन के ऊपर क्या क्या है फीलिंग्स, एक बार ठीक से देखिए। लाइन के ऊपर सबसे पहले है सेटिस्फैक्शन, दैट इज कि संतुष्टि, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं सेटिस्फैक्शन। कि अगर हम लोग बहुत सपोज ग्रेटफुल भी नहीं है, बहुत हम लोग उसके लिए खुश भी नहीं है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट संतुष्ट है कि हाँ ठीक है, जैसा है ठीक है। उसके थोड़ा ऊपर हम जाते हैं तो आता है होप, दैट इज आशा। कि हम लोगों का मतलब अभी जैसी भी सिचुएशन है, बट वी आर होपफुल, हम लोग आशावादी हैं। वी ऑलवेज थिंक कि यस, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही, है ना, ये दिन चले जाएंगे, कुछ अच्छा आएगा। वी ऑलवेज थिंक दैट। उसके और ऊपर जाते हैं, देन वी हैव एंथुजियाज्म, ठीक है, उत्साह। तो कुछ ना कुछ करने का हमेशा एंथुजियाज्म रहता है लाइफ में। उसके बाद है एक्साइटमेंट, इसको जो भी हिंदी में बोलते हैं एक्साइटमेंट, सभी को पता है। वी आर ऑलवेज एक्साइटेड, हम हर चीज के लिए थोड़े बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बोरिंग वैसा नहीं कि मतलब नहीं, वी आर एक्साइटेड, वी स्टे इन दिस फीलिंग। या फिर वी आर पैशनेट, कुछ ना कुछ है जिसमें हमें
पैशन आता है, वी फील पैशनेट। ओके, उसके बाद और ऊपर जाते हैं, दैट इज जॉय। जॉय मतलब आनंद, ठीक है, शेयर ब्लिस, आनंद, या तो हम आनंद की अवस्था में रहते हैं, वी आर इन द फीलिंग ऑफ जॉय, हर चीज में खुशी, खुशी ढूंढ लेते हैं। या फिर ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड इज कृतज्ञता। ये पूरी बुक हमारी इज अबाउट ग्रैटिट्यूड। एंड आप देख रहे हो ग्रैटिट्यूड के ऊपर कितने सारे रेज पड़ रहे हैं, कितनी सारी उस गोल्डन बॉल की किरणें ग्रैटिट्यूड के ऊपर वो रेज पड़ रहे हैं। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड फॉलो कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वी आर रिसीविंग ऑल आवर ड्रीम्स, ऑल आवर वांटेड वर्ल्ड। उसके भी ऊपर सबसे टॉप एकदम हमारी वांटेड वर्ल्ड के पास होती है वो फीलिंग, दैट इज लव, प्यार, प्रेम जिसको हम कहते हैं। तो अगर कोई लव में रह सकता है, किसी के पास लव की सुप्रीम फीलिंग है, तो उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब उसके तो सारे सपने ऑटोमेटिक ही पूरे हो जाते हैं, उसको वही वर्ल्ड मिलता है जो उसको चाहिए, है ना। बट बोलना इजी है, करना डिफिकल्ट है ना। हम लोग हर टाइम लव में रह नहीं पाते। किसी से हमें थोड़ी सी, किसी के साथ कुछ बात हो गई, हम उससे उसके साथ कैसे लव की फीलिंग लाए। कोई शायद हमको अप्रिशिएट ही नहीं करता, हम कैसे लव की फीलिंग ले आए। प्यार इतना इजी नहीं है सबके लिए फील करना। दैट इज व्हाई वी हैव कम टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज ग्रैटिट्यूड। कि अगर प्यार नहीं भी कर पा रहे हैं ना, ग्रैटिट्यूड करना बहुत इजी है, कृतज्ञ होना बहुत इजी है। हम उसमें कोई एक पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड हो फील कर सके। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस बुक ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर हम कभी फ्यूचर में पावर बुक करेंगे ना, पावर बुक इज ऑल अबाउट लव, इट इज ऑल अबाउट लव। बट नाउ वी आर इनटू दिस ग्रैटिट्यूड जोन। अब आप देखिए लाइन के नीचे की फीलिंग्स। सबसे पहले है लाइन के पास, मतलब उतनी बुरी नहीं है, ठीक है, लाइन के पास जो है ना, दैट इज नॉट सो डेंजरस, बोर्डम। बोर्डम इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग, बोर्डम इज ऑल्सो अ बिलो द लाइन फीलिंग। आप हमेशा बोर्ड ही रहते हो, बोर हो रही हूँ, क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ, मैं तो बोर हो गया जिंदगी से, लाइफ से बोर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है इरिटेशन। हर समय कुछ ना कुछ या तो इरिटेट करता रहता है, जल्दी, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं हम। या फिर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब हताश हो जाना, कोई चीज में निराश हो जाना। बट ऑलवेज ये बहुत बार होता है हमारे साथ। उसके बाद आता है वरी, चिंता। कितने लोग होते हैं वो खाली वरी में ही रहते, हर चीज की चिंता ही रहती, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो पास होगा कि नहीं, वो ये होगा कि नहीं, वो खेलेगा कि नहीं, वो जाएगा कि नहीं, वो कब आएगा, खाली चिंता, दैट इज वरी। तो अब आप देखो जो लाइन के पास है ना, सपोज डिसअपॉइंटेड, इरिटेटेड, बोर्डम, तो उनको ना फिर भी आप थोड़ा सा खींच के लाइन के पास ला सकते हो या लाइन के ऊपर ले जा सकते हो, बिकॉज अभी उतने दूर नहीं है लाइन से। बट जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, इट इज वेरी डेंजरस टू अगेन पुल देम बैक। उसके बाद क्रिटिसिज्म, दैट इज किसी की बुराई करना, जो गॉसिप करना, किसी की भी किसी को क्रिटिसाइज करना। एंगर, गुस्सा, जो आई थिंक एवरीवन 90% ऑफ द पीपल, एंगर उनका जैसे मेन इमोशन ही एंगर होता है। तो आप देख लो वो लाइन के कितने नीचे है। हेट्रेड, अगर आप किसी से बहुत नफरत करते हो, बहुत ज्यादा घृणा करते हो। उसके बाद एनवी, दैट इज जलन, दैट इज जेलसी। किसी से हमें हमेशा जेलसी रहती है, उसके पास ये, मेरे पास ऐसा क्यों, उसके पास तो वैसा, मेरे पास ऐसा, एवरी टाइम जेलस। गिल्ट, कितना नीचे है गिल्ट। अगर आप लोगों को लगता था ना कि गिल्ट की फीलिंग से कुछ नुकसान नहीं होता है, तो आप लोग देखो गिल्ट कितना नीचे है। गिल्ट मतलब जो हमेशा ग्लानि में रहते हैं, अगर मैं ऐसी होती तो और अच्छा होता, काश मैंने थोड़ी और पढ़ाई कर ली होती, काश ये कर लिया होता। जो हम खुद को हमेशा हर गलती का जिम्मेदार मानते रहते हैं, वी डोंट फॉरगिव आवरसेल्व्स। उसके बाद सेकंड लास्ट है डिस्पेयर, दैट इज एकदम होपलेसनेस। वी हैव गिवन एवरी काइंड ऑफ होप, वी आर वेरी डिस्पेयर, एकदम
जब हर चीज, हर आशा खो देना, ठीक है। एंड द लास्ट इज फियर। फियर तो जैसे इस ब्लैक बॉल के सिर पर ही बैठा है, मुंह पर ही बैठा है, इतना डेंजरस है। डर, डर, हर चीज का डर। आप किन्हीं किन्हीं लोगों में ध्यान देना, उनका सबसे मेन इमोशन ही डर होता है। अगर आप कहीं खेलने जा रहे हो ना, वो बोलेंगे अरे अरे गिरना मत, हाँ देखो गिर मत जाना, चोट ना लग जाए। अगर कोई बाहर कहीं हॉस्टल में जा रहा है, ध्यान रखना कुछ कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। मतलब हमेशा हम डरते रहते फ्रॉम द अननोन, फ्रॉम द, so this is our feelings chart and everybody has to always remember कि वो कौन सी फीलिंग में है। अगर आप आज हो तो आप कौन सी फीलिंग्स में हो, and everybody will have this print out ready with them। होना चाहिए हमारे पास, हमारे सामने। बहुत लोगों के पास तो ऑलरेडी है, एंड अगर आपके पास नहीं है, जिन लोगों जो हुआ न्यू पीपल, तो आप लोगों को ये जरूर रखना है अपने पास। ओके, तो आई होप द फीलिंग्स चार्ट वाज क्लियर एंड एवरीबॉडी विल चेक करेंगे आज कि कौन सा इमोशन, कौन सा फीलिंग आपको डिफाइन करता है। व्हाट डिफाइंस यू? आर यू ऑलवेज इन फियर? आर यू ऑलवेज वरिड? आर यू ऑलवेज एक्साइटेड और पैशनेट? आर यू ऑलवेज इंजॉय? या कभी कभी तो सबके साथ होता है, कभी कभी हम दुखी हो जाते, कभी कभी शायद गुस्सा आ जाता, बट हाउ फास्ट वी बाउंड रीबाउंड। ओके, so we will talk of feelings chart every day, थोड़ा थोड़ा। आज तो हमारा मैजिक मनी डे है, जिसके लिए सब कोई आए हैं। everyone has come for magic money। yes Yes. yes, we all want Oh, magic। everybody is excited. अभी yes सबकी फीलिंग एक्साइटमेंट में है। yes, अभी सबकी फीलिंग एक्साइटमेंट में है कि हम लोगों को मनी के लिए बहुत कुछ मैजिक मिलने वाला है। मैजिक मिलने वाला है कि हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू बी ऑलवेज हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, यस। तो हु वांट्स टू रीड टुडे? आज किसी ने ऑफर नहीं किया था, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर। किसका नेटवर्क अच्छा है जिन्होंने अभी तक रीड नहीं किया है? Didi, can I read today? हाँ हाँ, I don't. यस यस, All right, thank you. इट्स डे 5, मैजिक मनी। एंड सी द पिक्चर, उस पर्स में कितने सारे नोट हैं, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ मैजिक स्पार्कल, मैजिक डस्ट ऑन दीज नोट्स। हाँ, ये तो बाहर की बुक है, तो इट इज डॉलर्स, तो वी कैन इमेजिन 2000 नोट्स and we are all excited। yes, let's see। Okay. Magic money. Gratitude is riches. Complaint is poverty. Christian Science hymnal. बस एक बार रुक जाइए। Okay. ये लाइन हमेशा याद रखनी है सबको। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत गरीबी है, विपन्नता है। ठीक है, तो आई होप एवरीवन वांट्स टू बी रिच। यस यस, तो अगर हमें रिच बनना है, अगर हमें गरीबी की तरफ नहीं जाना है, तो व्हाट वी हैव टू फॉलो इज ग्रैटिट्यूड, एंड कंप्लेंट इज ऑलवेज टेक्स अस टुवर्ड्स पॉवर्टी। एंड ये सिर्फ मनी के नहीं, हर एरिया में आएगा। ठीक है, बट कंप्लेंट करता कौन है? हम लोग तो सब मनी को बहुत प्यार करते हैं। वी ऑल वांट टू बी रिच, वी ऑल लव टू हैव मनी। हाउ डू वी कंप्लेन? कोई बताएगा मनी के लिए कंप्लेन कैसे हो सकती है? एग्जाम्पल्स? यस, हम लोग कंप्लेन करते हैं, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, बड़ी एक्सपेंसिव, इतना सर्विस डिजर्व नहीं करता जितना ये लोग चार्ज कर रहे हैं। मतलब नेगेटिविटी मनी के साथ ही बढ़ती जा रही है। यस, हम लोग खर्चे बोलते हैं तो नहीं मेरे हो पा पास रही, तो कुछ महंगाई बढ़ नहीं गई है। है, सारी दुनिया के पास बहुत कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यस, और बताएं लोग। ये चीज बहुत महंगी है। हाँ, ये चीज तो बहुत ये ही टीवी फालतू का चल रहा है, बंद कर दो, इसका पैसा कौन भरेगा? ऑल दिस। यस ये डॉक्टर कितना लूटता है। यस, ये डॉक्टर तो लूट मार डॉक्टर है, नंबर 1। यस,
आज के टाइम में महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर एक चीज का बहुत दाम बढ़ गया है। बहुत महंगाई बढ़ गई। ओफ। पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अरे पेट्रोल डीजल से बेसी हम लोगों को क्या इफेक्ट करता है? सोने के दाम कितने बढ़ गए हैं। सोने का दाम कितना हो गया है, 50,000 रुपया भरी। पेट्रोल डीजल बढ़ता रहे, सोने का दाम बहुत भाव तो बढ़ता ही जा रहा है। गैस का दाम ये हम लोगों को इफेक्ट करता है ना? गैस तो गैस सिलेंडर का का सैलरी नहीं दाम। बढ़ रही है। यस। पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? परफेक्ट। यस, पैसे पेड़ पर उगते हैं। अगर किसी से भूल से चाय गिर गई, इसका नुकसान कौन भरेगा? हाँ। यस, तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल वेज बट वेरी पावरफुल वेज जो हम कंप्लेन कर ही देते हैं मनी के लिए, है ना? 250 रुपए की वैक्सीन आई थी जिसका 1000 रुपया कर दिया। यस, कंटिन्यू। If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve. It will worsen. यस, तो अच्छा, आप सभी ने फीलिंग्स चार्ट अभी देखी थी। सो व्हाट आर दीज फीलिंग्स? वरी, एनवियस, जेलस, डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज्ड, डाउटफुल, बिलो द फियरफुल। लाइन। बिलो लाइन। सब बिलो द Below the लाइन की line. फीलिंग्स है, सारी बिलो द लाइन की फीलिंग्स है। तो अगर आप ऑल ऑफ यू विल ऑनेस्टली आप लोग चेक करोगे कि कभी कभी वरी आता है कि नहीं पैसों के लिए। ठीक है, वरी तो होता है। आज हम लोग सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं और कोई चीज की नहीं। अगर हम ऑलवेज वरीड रहते हैं कैसे होगा, मुझे तो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ाना है, कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल मतलब लास्ट के ना महीने के लास्ट दिन आ गए हैं, कैसे घर चलेगा? क्या करते हो आप? अच्छे से कमाते क्यों नहीं? ये वो। उसके बाद एनवीएस। एनवीएस इस मतलब जेलसी या जलन। किसी और को देखकर हम बहुत जल्दी वो हो जाते हैं ना। हमें तो जाना था मालदीव्स लेकिन हमें ऋषिकेश जाना पड़ा, और सामने वाले की फोटो आ रही है फेसबुक पे मालदीव्स के सेल्फी लेते हुए, तो हाउ विल आई फील? आई फील जेलस। मैं तो ऋषिकेश जाकर आ गई, मैं तो मंदारमनी से ही मतलब मुझे मेरा हुआ, और यहाँ पे ये लोग मालदीव्स जा रहे हैं, है ना? तो वी आर जेलस, डिसअपॉइंटेड। वी कैन बी डिसअपॉइंटेड अबाउट मनी, है ना? निराश, इस जन्म में तो मेरा कुछ नहीं होगा। पूरा जन्म का ही सोच लिए। डिस्करेज्ड में भी कि डिस्करेज्ड कि अब कोई शायद कोई भी फीलिंग आप डिस्करेज्ड का मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता। ये आदमी कुछ नहीं कमा सकता, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सारी दुनिया कमा लेगी बट डाउटफुल। डाउटफुल होता है जब आपको डाउट रहता है, ठीक होगा कि नहीं, पैसे आएंगे कि नहीं, ये चीज होगा कि नहीं। डाउट्स, ऑलवेज डाउटफुल एंड फियरफुल। फियरफुल हमने देखा है, फियर इज द सबसे बॉटम मोस्ट फीलिंग। फियरफुल जो रहते हैं, ये पूरा होगा कि नहीं, मतलब पैसे आएंगे भी कि नहीं, हमारा हम कैसे जिएंगे। दे आर ऑलवेज फियरफुल। क्या पता कोई चुरा न ले, इसको ठीक से रखो, कोई ले जाएगा, कोई चुरा लेगा, है ना? We are always. And remember, if you are complaining about money, if you are arguing about money, arguing मतलब है ना, आर्ग्यू करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। बहस आपको करते हैं। सपोज हाँ, आपको सपोज कुछ लेना भी नहीं है, बट आप उस शॉपकीपर से आर्ग्यू कर रहे हो, उस शॉप में तो इतना दाम था, आप तो यहाँ फालतू का डबल दाम लगा रखे हो। मे बी यू डोंट नीड द सामान, बट स्टिल आप आर्ग्यू कर रहे हो मनी के लिए। उसके बाद बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग। मतलब ये जितने हाई ब्रांड्स होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ लूटते हैं। इनमें कुछ भी ना क्वालिटी अच्छी नहीं होती, दे आर जस्ट बस हाई ब्रांड्स। तो वी आर बीइंग क्रिटिकल, और वी कैन मेक समवन एल्स फील बैड अबाउट मनी, जो सबसे खराब होता है। किसी और को
नीचा दिखाना, किसी और को गलत मतलब बहुत बुरा फील कराना मनी के लिए बहुत तरीके से हो सकता है। सपोज आप किसी अपने ना सर्वेंट्स को, मेड्स को, दूध वाले को पैसा देते हो ना, बहुत बार बार वो बोलता है, उसके बाद आप उसको पैसा दे रहे हो, या फिर बोलते हो इस बार तो नहीं काटा, अगली बार काटूंगी, इस बार तो तुम्हें दे रही हूँ, अगली बार नहीं दूंगी। बहुत उस किसी को ना बुरा फील करा के पैसा दे रहे हो, पैसे यू आर गिविंग बट उसको बहुत बुरा फील करा के। या फिर सपोज आप बहुत मतलब अपना स्टेटस दिखा रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, you are having a branded purse and you are showing someone else that आप बहुत नीचे हो, I am a very high end person. So that is what you do when you किसी को बुरा नीचा दिखाना। So these are not acts of gratitude. ये सारी चीजें be honest to yourself कि अगर हम करते हैं, these are not acts of gratitude and the money in our life will never improve, it will worsen और खराब होता जाएगा। Yes, continue. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Yes. तो अगर आपको लग रहा है ना कि you don't have enough money, जैसा भी current situation है अभी, whatever, जो भी सिचुएशन है अभी, इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, उसका रीजन ही यही है कि यू आर बीइंग अनग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव। थोड़े तो पैसे सभी के पास होते हैं, है ना? बिकॉज इफ वी आर ऑन दिस कॉल, वी हैव इंटरनेट, वी हैव मोबाइल्स, so that means we have money, so that means we are being ungrateful for the little money also what we have. और अगर करंट सिचुएशन को हमको एकदम ध्यान से हटाकर, दिमाग से हटाकर, वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल जितनी भी मनी है हमारे पास। ओके, इवन इफ वी आर गोइंग टू ऋषिकेश, इवन इफ वी आर जस्ट गोइंग टू आवर मॉम्स प्लेस, इवन इफ वी आर जस्ट going to any small picnic spot, but we are grateful, है ना? Even if we don't have iPhones, we have Samsung and we have MIs और we have, नहीं नोकिया तो शायद किसी के पास नहीं होगा, जो भी हमारे पास OnePlus हाँ मेरे पास भी है। ओके, तो जो भी हमारे पास फोन्स है, आईफोन्स नहीं है, बहुत कॉस्टली वाले फोन्स नहीं है, बट वी आर हैप्पी, वी आर ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर वी हैव, then the money our life will magically increase. Yes, continue. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. याद है ना ये कोटेशन, मैंने बोला था हर चैप्टर में आएगी, इट विल रिपीट इटसेल्फ। एंड फॉर मनी इट इज वेरी, मतलब मनी, मैं बताऊं, मनी इज एन एनर्जी। मनी वो नोट्स नहीं है जो आपकी अलमारी में पड़े हैं, मनी आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, मनी इज एन एनर्जी। और जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी उसके वाइब्रेशंस होते हैं, हर एनर्जी के कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। एंड ग्रैटिट्यूड अपने मतलब इतना उसमें पावर है, इतना उसमें चुंबकीय शक्ति, ओके, हाउ डू यू से, it's like a magnet, it's like a magnet, gratitude, it will attract that energy very fast. मतलब बाकी सारे एरियाज में ना आप जितनी जल्दी मैजिक देखोगे, बट उससे बहुत ज्यादा जल्दी आप मनी के एरिया में मैजिक देखोगे, बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी बहुत मतलब इट्स एन एनर्जी तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड। एंड जिसके पास नहीं है ग्रैटिट्यूड, रिमेंबर, even what he or she has will be taken from her or him. हो सकता है पिछले कर्मों से, पिछले जन्म के कर्मों से वो इस बार बहुत पैसे कमा ले, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि वो बहुत मेहनत करता है, बहुत कमा लेता है, बट उसके पास टिकते ही नहीं पैसे, उसकी बरकत ही नहीं होती। तो बहुत बार आप देखोगे तो उसके पास ग्रैटिट्यूड अगर नहीं है तो जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यस, कंटिन्यू। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. Continue. The subject of money can be a tricky one for many people.
especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Should I continue? नहीं, तो आज की जो हमारी प्रैक्टिस है ना, इसके 2 स्टेप्स हैं, ठीक है? मतलब हम लोगों को पूरा आज का पूरा दिन ये वाली प्रैक्टिस करनी है. इट इज इतना इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल. आज हम क्या करेंगे? वी विल गो टू आवर पास्ट, चाइल्डहुड, पूरा बचपन से. मतलब बचपन में जब हम थे तो क्या हम पैसे अपने आप कमाते थे? डिड वी अर्न आवरसेल्व्स? नहीं ना. हमारे पास जो भी चीजें थी, whatever we had, we were all being provided with. हम लोगों ने बचपन से थोड़ी काम करना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ी पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए थे. मे बी नाउ वी आर अर्निंग, या मे बी इवन नाउ वी आर होम मेकर्स, बट वी आर प्रोवाइडेड बाय आवर हस्बैंड्स, बाय आवर इन लॉज, जो भी. बट चाइल्डहुड में इट वॉज समथिंग एल्स, है ना? किसी और ने हमारे लिए खर्चा किया था, एजुकेशन दिया था. तो अभी आई विल टेक एवरीवन अगेन थ्रू अ meditation, visualization, whatever you say, okay? And बहुत डीप ग्रेटफुल, मतलब बहुत डीप ग्रैटिट्यूड फील करना है पूरे पास्ट के लिए. जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे ना, यू हैव टू फील डीप ग्रैटिट्यूड फॉर दोज थिंग्स. जितना ज्यादा आप डीपली ग्रैटिट्यूड फील करोगे उस समय, उतना ज्यादा ना मैजिक एक्सप्लोड होने लगेगा आपकी लाइफ में in this area of money. Okay, so everyone, I hope visualization utna bura nahi lagta aapko. Everyone is ready to do that? Excited? Yes. Yes. Great. तो sit comfortably. आराम से बैठ जाइए. अगर आपको लग रहा है फोन कहीं सामने रखना है, बैलेंस करके रख दीजिए. हिलेगा डोलेगा, इट्स ओके. कल की प्रैक्टिस में somebody was writing on the chat. उस समय आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ देखना नहीं है. Just close your eyes and you have to just be in that visualization. Yes, तो everyone जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं ऑन कर लीजिए. Keep your phones सामने, बैलेंस करके. कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही है मुझे. Okay, I will again mute everyone. Yeah. Yes, everyone, एकदम relax. Sit down comfortably. Close your eyes. एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए. आसपास कहीं शोर है तो आप जगह चेंज कर लीजिए, या रूम बंद करना है रूम बंद कर लीजिए. हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड रहेगी मेरी लैंग्वेज. Take a deep breath in and out. और एक गहरी सांस लीजिए. Take another last deep breath in and छोड़ दीजिए. Let's go back to our childhood. Let's go back to the day when we were born in the hospital. हम जब पैदा हुए थे हॉस्पिटल में. Such a cute, sweet little bundle of joy. Our parents were so happy. Everyone was so happy. सब जगह मिठाई बांटी जा रही थी.
रुपए बांटे जा रहे थे। डॉक्टर्स की जो फीस थी, नर्सेस की फीस, हॉस्पिटल का चार्जेस, इतने सारे मेडिसिन्स लिए होंगे आपने, मम्मा ने। कौन पैसे दिए उस समय? You were so small. You did not pay for all these. Who did the payment? Your dad, papa, mama, grandparents maybe. Thank you so much, papa. Thank you, mama. उस सारे खर्चे के लिए, पैसों के लिए थैंक यू। आप हॉस्पिटल से घर आ गए। There is already a sweet cot or a pram ready for you. आपके छोटे छोटे कपड़े, प्यारे प्यारे sweet clothes are already there. Your booties, your mittens, your rattles, toys, आपका first baby bottle, आपका first baby food, everything is there. Your nappies, your diapers. Who paid for all these things? किसने खर्चा किया यहाँ पर? पापा। Thank you, Papa. Thank you, Mama, for buying me all these stuff. आप और बड़े हुए. You are growing up. Oh, you have joined a Montessori school. Remember your first school bag? कैसा था? Your sweet little pencil box, colorful. उसमें इतने सारे sketch pens, color pencils, erasers, pencils. Your tiffin box, water bottle, your hairband, such a cute hairband. You got your first tricycle. कौन से कलर का था? Pink, red, orange, yellow. आपके पहले blocks, jigsaw puzzles. Your first ABC book. Your first coloring books. Your comics, storybooks. What was it? Chacha Chaudhary, Billu, Tintin, चंपक. आपका पहला बॉल या बैट. Your first doll, so sweet and cute. Or your teddy bears. Your first video game. कहाँ से आया इतना कुछ? Who paid for all these things? क्या हमने कभी सोचा है? क्या हमने कभी थैंक किया है? Thank you, Papa. Thank you, Mama. Thank you so much. I love you, Mama and Papa. It's your birthday. It's that time of the year. It's your birthday. What are you dressed as? The prettiest dress in the world. Maybe a princess, maybe a fairy.
इतने सारे गिफ्ट्स, इतने सारे बलून्स, इतनी बड़ी पार्टी, so many guests. Your birthday cake, whether it was chocolate or strawberry. Who arranged for all these? Was it Papa? Was it Mama? Thank you so much, Mama, Papa. I love you. अरे फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते शायद हम गिर गए, या साइकिल चला रहे थे और गिर गए, चोट लग गई, या शायद इतना खेले कि बुखार हो गया. Who took us to the doctor? कैसे गए हम डॉक्टर के पास? हमारी मेडिसिन्स, हमारा ट्रीटमेंट, डॉक्टर की फीस कहाँ से हुआ? immediate treatment. Our dentist's appointments. Who gave all the fees? सारे पैसे किसने दिए? पापा और मम्मा. Thank you, पापा. Thank you, मम्मा. मुझ पर सारे खर्चे करने के लिए थैंक यू. थैंक यू सो मच. अब आप और बड़े हो गए, and it's time for a big school. Such a smart uniform, tie, belt, badge, new shoes, new books, new bag. How smart you are looking. सब आपकी फोटो ले रहे हैं. कहाँ से आया? स्कूल की फीस कौन देंगे? कौन सारे खर्चे किए? कभी कभी कैंटीन भी तो जाते थे. कभी समोसा और बर्गर या कोल्ड ड्रिंक लेते थे. हम स्कूल ट्रिप्स पर भी गए होंगे शायद, स्कूल से कहीं घूमने, कहीं पिकनिक्स पर. उनके पैसे लगते थे. Who gave all the money? We enjoyed so much in our school days. Did we pursue any hobby? क्या हमने ड्राइंग, स्केचिंग या पेंटिंग सीखा था? या फिर हम कोई स्पोर्ट्स सीखने जाते थे? या फिर शायद कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम, गिटार या डांस, भरतनाट्यम. कौन लेके जाता था? कैसे जाते थे? हमारे ट्यूशन स्टार्ट हो गए. फिजिक्स ट्यूशन, हिंदी ट्यूशन, ज्योग्राफी ट्यूशन. Who paid all the fees? Was it your papa? Was it your mama? हमने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला. थैंक यू ममा. थैंक यू पापा. इन सारी चीजों के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमारे संडेज याद करिए. संडेज है तो शायद मूवी तो जाना ही है. मूवीज पक्का. और फिर मूवीज देखना है तो चिप्स और पॉपकॉर्न भी चाहिए, शायद कोल्ड ड्रिंक भी. कभी कभी रेस्टोरेंट भी चले जाते थे टू हैव आवर इडलीज एंड डोसाज. या कभी पिकनिक पर चले जाते थे.
बोटिंग में भी। कभी मेले में गए थे क्या? Remember our first giant wheel ride? What an excitement. Merry-go-round, Columbus. हमारी first candy floss in that मेला. How we enjoyed. कितने पुचके खाए थे। टॉय ट्रेन में भी बैठा था। Who paid for all these things? कौन ले गया हमें? Thank you so much, Papa. Thank you, Mama. I love you from the bottom of my heart. जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, हर साइज के कपड़े अपने आप आ जाते। हमारी हर जरूरत की चीजें अपने आप घर पर ही रहते थे। हमारा टूथब्रश, टूथपेस्ट, soap, oils, shampoos, all necessary things which we required. We always had food on our plate. Breakfast alag, lunch alag, dinner alag. हमारे पास घर था रहने को, शायद गाड़ी थी क्या? We had television, we had phone, we had all the necessary furniture. हर जरूरत का सामान, हर कुछ था हमारे पास। होली पर कितने मस्ती करते थे, क्या गुब्बारे। दिवाली पर कितने पटाखे छुड़ाए हैं। So much enjoyment, all our childhood. किसके कारण? किसने खर्च किया हम पर? कभी सोचा नहीं खर्च करते समय? क्या हमने कभी थैंक किया? Thank you, Papa. Thank you from the bottom of my heart. I love you so much. अब शायद टाइम आ गया, आपकी शादी हो रही है। इतना सुंदर लहंगा, आपका मनपसंद कलर। Is it red, orange or pink? Or some nice English colors? What a beautiful jewelry you are wearing. कितना सुंदर सेट। इतने सारे गिफ्ट्स सबको दिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी, रिसेप्शन, वेडिंग, कितने सारे लोग। Thank you so much, Papa, for always being there. Thank you so much, Mama, for being there. मेरे पर आज तक जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आप लोगों ने जो भी किया है मेरे लिए आज तक, I am very, very grateful. I love you, Papa. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. एक गहरी सांस अंदर लीजिए। एंड छोड़ दीजिए।
धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैम बहुत रोना आ रहा है। Thank you. So wonderful. I felt full my childhood. Thank you so much. Thank you for Wonderful. recollecting the Thank you. wonderful, Thank you. wonderful journey. थैंक यू सो मच Thank दीदी। you. आज वापस से बचपन से मिला दे। थैंक यू दीदी, Thank- थैंक यू, Thank you so much, थैंक Didi. यू। थैंक यू सुवर्णा दी। हम शायद महसूस तो करते हैं, पर उतनी डिग्री से हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने आज तक इतने डेप्थ में जाके सोचा ही नहीं। बस जिंदगी की रेस में चलते जा रहे हैं, बट कितना कुछ किया है हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए, एंड शायद हम बोल नहीं पाते। बट अगर आपने आज बहुत ही दिल से फील किया है और आपने आज बहुत डेप्थ में ग्रैटिट्यूड फील की है, वो उन तक पहुंच गई है। Swarnali, thank you so much. Today I realized I don't have a father, and I was raised in a joint family. And because of my father's business, everybody protected us, and we were raised like anything. My cousins, my Tauji's son. So I was I haven't met my father. I was 2 when he expired. So thank you so much. I realized so many things today. Yes, maybe your uncles, Yeah, my cousins, they gave us so many things. Like we didn't feel like we don't have a father. We were raised like the normal child. wow, amazing, very nice. Yeah. So I was just remembering my cousin elder brother, who has given us everything from Wow. A to Z. Wow, wonderful. So today I'm going to call him and thanks for this. Yes, you And should. thanks to you, of course I'm close to him, but still, when we convey our feelings, that matters a lot. बिल्कुल, yes. हम सोचते हैं कि बोलने की क्या दरकार है। No, but and I am very expressive. So today I'm going to call him and express my feelings that I haven't seen my father, but you, as a father, has always fulfilled all our wishes. Thank you so much. Wow, wonderful. And do share the experience tomorrow. Yeah, sure. Yes. तो I'm giving you some time. आप लोग 2 मिनट नॉर्मल हो जाओ, पानी पीना है पी लो. It's okay. आज मैं भी अपने पापा को कॉल करके बोलती हूँ. We are so lucky if we have them in our lives still. And at least we should express our love, our gratitude. Even if we don't have them in our lives now, हमारी gratitude है ना उन तक पहुंच जाएगी. If we are feeling it दिल से, वो उन तक जरूर पहुंचेगी. Yes. So don't worry.
Yes, Atti ji, are you there? Atti? Okay, I will read. It's okay. No, I'm here. Yeah. Should I continue? यहाँ से पढ़ोगे आप. To continue with the. Okay, ma'am. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Yes, तो हम लोगों को क्या करना है आज? हम लोगों को आज तक जितना भी कुछ मिला है उसके लिए how will we have to do something, okay? So we have to write, जैसे हमने कल हेल्थ के लिए लिखा था ना, similarly on a थोड़ा thick paper we will oh sorry, it is not paper, so I am अभी थोड़ा off track. Yeah, what you have to do, you have to take a note, money का note लेना है, any amount of money, ठीक है? कोई भी, you can take a 10 rupee, 20 rupee, 50, 100, जो आपका मन हो, and उस पर एक छोटा सा स्टिकर लगाना है, ठीक है? वो स्टिक ऑन पैड्स होते हैं ना, वो आप लगा सकते हो, या कोई पेपर चिपका दो, इट्स ओके. उस पर आपको लिखना है, रिमेम्बर ऑलवेज ब्लॉक लेटर्स. कल भी बहुत लोगों की फोटोज आए, उसमें ना कर्सिव राइटिंग है, स्मॉल राइटिंग है, डोंट डू. अब आपने लिख लिया है, इट्स ओके, बट आज जो भी आपको लिखना है ऑलवेज कैपिटल लेटर्स, ठीक है? यहाँ पर जो भी लिखना है, एंड ब्लैक में मत लिखिएगा प्लीज. हाँ, ब्लैक में डोंट राइट, ये जो मनी वाला है, तो यूज एनी अदर कलर. हाँ, ब्लू, रेड, येलो, जो भी, वॉट एवर कलर यू वॉन्ट. And you have to write, thank you for all the money I have been given throughout my life. इसका हिंदी किसी को याद है क्या? The old magic practitioners. और अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं ना हिंदी बुक देखकर पोस्ट कर दूंगी. जो लोगों को हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकते हैं. ओके, मैंने अभी शेयर किया है जो इंग्लिश का है वो, और हिंदी का बताती हूँ, मेरे पास हिंदी की बुक है. अच्छा, ओके, थैंक यू सरिता जी. और आपके पास ये नोट ऑलरेडी है ना सरिता जी, बट आपको दूसरा बनाना है आज, ठीक है? हाँ, श्योर. सो जी, हाँ, पहले वाला जो है वो तो है ही हमारे पास, और बनाना है. यस, दूसरा बनाना है नोट का. हाँ, दूसरा. जब जब आप बुक्स करोगे, हर एक्सरसाइज ऐसे क्या लिखना है? न्यू कर रहे हो. आज क्या लिखना है? सेम वही लिखना है. थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. दी, जैसे आपने नोट के लिए बोला है, दूसरा बनाना है, तो वो पूछना था कि जैसे फिर वो हेल्थ के लिए भी दूसरा बनाना पड़ेगा? अगर आप तो न्यू प्रैक्टिशनर हो ना? नहीं, मैं ये सेकंड टाइम कर रही हूँ. ओह, ऑब्वियसली, यस, हेल्थ वाला भी दूसरा बनाना है आपको. जैसे मैंने ये बनाया है. हाँ, तो ये आपका पहले का है ना? हाँ, तो आज आपको एक न्यू बनाना है. ओके, तो हेल्थ का भी बनाना पड़ेगा. हेल्थ का भी दूसरा. यस. ओके, आप बुक दोबारा कर रहे हो, तो आप यहाँ पर सिर्फ मतलब पढ़ने नहीं आए हो, आपको सारी प्रैक्टिसेस वापस करने होंगे. हाँ, ओके. ओके, इससे हिंदी का बताऊं? दीदी, हिंदी का बताऊं क्या? हाँ, हिंदी का बता दीजिए सरिता. उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है. यस, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है. सरिता जी, आप इसकी फोटो डाल दीजिएगा. फोटो खींच के मैं भेज देती हूँ अभी. हाँ, यस, थैंक यू. हाँ, अति जी, कंटिन्यू प्लीज. Take your magic, yes. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket, at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. ठीक है, तो आज ये जो नोट है आपके पास ही रहेगा. कहीं भी आप ऐसी जगह रखोगे जो एकदम सामने आपको दिखे. जितनी बार आप उसको देखोगे, you have to feel deeply grateful for all the money you have received throughout your life अभी तक. ठीक है,
मनी का मतलब ये नहीं सिर्फ मनी, जो भी खर्च हुआ है हम पर। यस। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decrease in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. Yes, तो आपको मालूम नहीं होगा कि कैसे मैजिक दिखेगा, कैसे हम लोगों को सोचना भी नहीं है, बट क्या पता कोई गिफ्ट दे दे, कहीं से कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाए, कहीं से कोई डिस्काउंट, ऐसा कोई पैसा जो हमको शायद याद ही नहीं है कि कहीं ऐसा पड़ा था और वो हमको मिल जाए। ठीक है, कोई चीज में पैसे कम हो जाए जो हम खरीदना चाह रहे थे, उसके अचानक से पैसे कम हो गए। तो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ मैजिक में। यस। After today, put your magic dollar bill in a place where you will be able to continue to say it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel grateful for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. ठीक है, आज के बाद, आज तो वो हमारे पास रहेगा सामने में स्टिकर लगा के, उसके बाद उसको आप 1 मिनट दीपिका जी, मैं लास्ट में लेती हूँ हाँ क्वेश्चन। तो उसको ना ऐसी जगह आपको स्टिक करना है उस नोट को जहां आपको बार बार दिखे। ठीक है, या तो ना आपका सपोज कोई मनी का लॉकर है, ड्रॉर है कोई, उसके ऊपर आप चिपका सकते हो, या अगर आपको लग रहा है सामने भी कोई कुछ बोलेगा नहीं, घर में ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप सामने लगा सकते हो अलमारी पर, जहां भी आपका मन, बट छुपा कर नहीं, वो कहीं ऐसे छुपी भी नहीं रहनी चाहिए। एंड द मोर टाइम्स, जितनी बार आप उसको देखोगे उतनी बार यू हैव टू फील डीप ग्रैटिट्यूड, मतलब जितना ज्यादा अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आप फील करते हो मनी के लिए, इट इज इक्वल टू abundance of money in your life. It is so powerful. It is so powerful. मैम पर्स में नहीं रखना दीदी इसको, नोट को? नहीं, पर्स में नहीं रखना। अगर आप सपोज ऑफिस जाते हो, घर में रहते ही नहीं हो, तो आप अपने पर्स में रख लो। ओके, बट अगर आप घर में ही रहते हो तो इट शुड बी सामने स्टिक किया हुआ। यस, कंटिन्यू। If you find yourself in a situation where you are able to complain about something to do with money, whether it's through your words or through your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that money. Yes, तो कभी भी आगे लगे ना लाइफ में कि आप कुछ कंप्लेन करने जा रहे हो, कितनी बार होता है कि कोई और बोल रहा है और हम लोग सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कंप्लेन चालू कर देते हैं, उनके साथ हम भी चालू हो जाते हैं। होता है कि नहीं कितनी बार? तो जब भी ऐसा लगे कि यू आर कंप्लेनिंग, वेदर इन वर्ड्स और इन थॉट्स, तुरंत खुद को पूछो, एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेंट? इस कंप्लेंट की प्राइस क्या होगी? मैं 10 स्टेप्स नीचे चली जाऊंगी, मेरे पास अबंडेंस ऑफ मनी जो आ रही थी वो रुक जाएगी, बहुत बहुत मतलब फ्लो जो था वो रुक जा रहा है। तो आर यू विलिंग? क्यों छोटे छोटे कंप्लेंट्स करके क्या करना है हमें? नो, वी हैव, आज के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, बिकॉज एक कंप्लेंट विल स्लो और इवन स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी। यस, from this day forward, make a promise to, please change the page, to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. तो आज के बाद छोटा सा भी अगर हमको कोई भी मनी से रिलेटेड इनकम हो रही है, छोटी सी भी, या फिर अगर हम वर्क करते हैं, जब भी सैलरी मिलता है, ठीक है, हम लोगों को लगता है बहुत कम सैलरी है,
बट नो, जितना भी मिल रहा है, जब भी मिल रहा है, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। कुछ हम लोगों को रिफंड मिल गया, कुछ छोटा सा ही डिस्काउंट मिला, मे बी एक चिप्स खरीदा, जस्ट नाचोस, और उसमें 5 रुपीज ऑफ ही है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग धत तेरी की, ये कोई डिस्काउंट हुआ, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, you are grateful for even that 5% off, even that 10% off, even that 30 rupees off. Okay? या कोई कुछ, सपोज किसी ने हमें कुछ ऐसा दिया जो शायद जिसके पैसे लगते हों, है ना, किसी ने भी कुछ भी आपको दिया, मे बी आप कहीं फ्रेंड्स लोग के साथ गए और उन्होंने ट्रीट दे दी, अगर लेकिन अगर आप जाते तो कैसा लगता। तो एनीथिंग विच सपोज समवन गिव्स यू, जिसके पैसे लगते, अगर वो नहीं देते तो हर एक इंस्टेंस जो भी ऐसा हो रहा है, दे आर अपॉर्चुनिटीज कि हम उस समय ग्रैटिट्यूड इतना ज्यादा करें कि वो मल्टीप्लाई होकर हमारे मनी को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, बहुत ज्यादा। ओके, दिस इज जस्ट आज का एक्सरसाइज। अभी ये फाउंडेशन करेंगे हम, अभी हम मनी से फ्रेंडशिप स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग बीइंग फ्रेंड्स विद इट। ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये दोस्ती बढ़ेगी। Yes, magic practice number 5. Magic practice number 5, magic money. Step 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Yes, तो आज हम लोगों को सिर्फ वो नोट पे स्टिकर नहीं लगाना है, वो तो एक्स्ट्रा में है, ठीक है, वो तो करना ही है, बट हम लोगों को क्या करना है, शांति से बैठ के पूरे बचपन से लेके अभी तक की जर्नी याद करनी है। क्या 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 हम लोगों पे खर्चा हुआ, वो जो क्या क्या हम लोगों को मिला विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ अस, हम लोगों को कुछ नहीं देना पड़ा। तो मैंने तो जो एक दिया ना, जनरल दिया, आप लोगों की सबकी अलग अलग लाइफ में और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा। तो एवरीवन हैज टू थिंक। उसके बाद एज यू रिकॉल ईच मेमोरी, है ना, कोई ट्रेन ट्रिप्स, प्लेन ट्रिप्स, कोई वेकेशंस, कोई ऐसा पिकनिक, कोई ऐसे कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज जहां पर आपको आपके लिए बहुत कुछ आपको मिला गया था, तो वो आप लोगों को याद करनी है अपने अपने, वेयर मनी वॉज पेड फॉर यू। ओके, एंड से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू विद ऑल योर हार्ट फॉर ईच इंस्टेंस। ठीक है, सपोज आप नानी के यहाँ जाते थे, सपोज आपका कोई वैसा, मतलब वहां पर नानी खर्चा करती थी या मामा खर्चा करते थे, नाना जी कर, जो भी, तो आपको हर एक इंस्टेंस याद करना है बचपन से लेके अभी तक। यस। Number 4, take a dollar bill or any other small bill and write on a sticker that you place on the bill in bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill. Number 5, take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your magic written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Number 6, after today, put your magic dollar bill somewhere. You will be able to say it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Wow, thank you so much, Ati, for reading It was for my us. pleasure. It was my pleasure. Thank you. Okay. Yes, आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो इट्स ओके। अगर किसी को क्वेश्चंस हैं पहले कि क्या करना है, नोट से क्या लिखना है, तो पहले वो क्लियर कर लीजिए। दी, वो पहले वाला नोट का क्या करना है दी? वो वैसे ही रहेगा, आप उसको हटा के थोड़ी फेंक दोगे। नहीं, वही वो आपने कहाँ लगा रखी है? पहले वाला नोट तो मैंने फोन पे लगा रखा था, फोन के पीछे वाले साइड में। हाँ, तो दूसरा आप कहीं और लगाओ।
मेरे तो रूम में बहुत जगह लगे हुए हैं, जितना बार बुक करती हूँ उतना बार करती हूँ। ओके दी, ओके ओके। मनी से जितना ज्यादा मैजिक चाहिए, उसमें आप कंजूसी क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, और दी अभी आपने जो करवाया वो ऑसम था, एक्सीलेंट, बहुत बहुत मतलब डीप हो गया, बहुत अच्छा हो गया था। आप शायद पिछले सीजन में नहीं करवाए थे दी आप ये वाला। मैं हर बार कराती हूँ तुझे। करवाए थे, पता नहीं, लास्ट ईयर भी करवाए थे। मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, पर आज तो बहुत 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 अच्छा था। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस अनीता जी, दीपिका। दी पूछना था, जैसे मैंने नोट मंदिर में रख रखा है, इज इट फाइन? या व्हाई नॉट, यस। तो दूसरा भी मंदिर में रख सकती हूँ? हाँ, आप सेम जगह रख सकते हो दूसरा। और एक शेयरिंग करना था। हाँ मुझे बोलिए। बोला मैजिक बुक मेरे को गिफ्ट में मिला था। अच्छा। हाँ, वो जब से क्लास करने के बाद। हाँ। और उसके बाद जो मनी का फिर किया था, प्रैक्टिस डेली करती हूँ मनी का प्रैक्टिस, तो उसके बाद ही मतलब पिज्जा फ्री में मिला था। अच्छा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और हमारे साथ छोटे तो छोटे भी मैजिक हो ना, छोटे नहीं, वो छोटे। बहुत, हाँ, जो आपको डे टू डे एक्सपेंसेस है, जो ग्रोसरीज है, उसमें भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तो उससे मतलब बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हम फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे मनी से, वी विल सी मोर एंड मोर बिगर मैजिक्स आल्सो, बहुत सारे। एंड थैंक यू सो मच फॉर के लिए जो आपने भी करवाया, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल था। Can I share something? थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या हाँ रितु जी बोलिए। I have learned one thing which I want to share with everybody, that whenever we write for abundance, आपने बोला ना black ink नहीं use करने, so I've learned from another class, it's not related to magic. Over there we are taught if anything related to abundance or money, we can use green pen, green ink. So I just wanted to share if everybody can do it. जैसे जिसको इच्छा। मैं तो देखिए, मैं तो ना रेड ब्लू सब। हाँ, ये जस्ट ऑप्शनल है ये। एंड आई एम हैविंग अबंडेंस ऑफ मनी। नहीं, इट्स ऑप्शनल, ये मैंने सीखा था। एक्चुअली रेड आपका मनी के लिए होता है एंड ग्रीन आपका प्रोस्पेरिटी या ग्रोथ के लिए होता है। ये चीज है, ये दो कलर्स हैं, रेड फॉर मनी एंड ग्रीन फॉर ग्रोथ। ओके ओके ओके, दिस टॉपिक इज एंडेड हियर। थैंक यू रितु जी फॉर शेयरिंग, बट आई डोंट एनकरेज एनीथिंग कि आपको ग्रीन से ही लिखने से अबंडेंस आएगी, रेड से ही आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं दीदी फॉलो नहीं करती हूँ। जस्ट नीड योर फीलिंग्स। या आपकी फीलिंग्स जो इम्पोर्टेंट है, सब आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड है। ओके दीदी, वो नोट को जिपर में और मैं किसी में डाल के फिर चिपकाना है या डायरेक्ट? जैसे नोट को ना आप सरिता जी अभी आप दिखा रहे थे ना, सरिता जी आप हो, आई थिंक वो चले गए क्या? ओके मतलब मैं ना फोटो भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप में कैसे लगाया है। ओके ओके ओके, थैंक यू। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, ये जो मैं ब्लेसिंग्स लिखूंगी मनी के लिए फॉर माय पेरेंट्स, तो कैन आई राइट आई एम ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स इन वन सेंटेंस और सेपरेट मॉम डैड फॉर द सेम थिंग? आप पेरेंट्स को एक साथ कर दो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे को मतलब है ना, आपको मम्मी के लिए कुछ और ग्रेटिट्यूड देनी है, पापा के लिए कुछ और बोलना है, तो आप अलग अलग लिख सकते हो, एक पापा के लिए एक मम्मी के लिए अलग। लाइक फॉर मेनी थिंग्स वी डोंट रिमेम्बर कि किसने पे किया था, मॉम ने, डैड ने, इन दैट वे। इसमें लिखने वाली कुछ भी नहीं है। ओके आज वाला में लिखने का कुछ भी नहीं है। इट इज आपको जस्ट बैठ के याद करना है एवरीथिंग, एंड आपको बहुत ग्रेटिट्यूड फील करना है। ओके सुवर्णा जी, आपने स्टार्टिंग में एक पोस्टर बोला था जिसका प्रिंट आउट निकाल के लगाना है। विल यू बी शेयरिंग दैट ऑन द व्हाट्सएप? आई विल बी शेयरिंग दैट, एंड प्लीज उसकी प्रिंट आउट जरूर आपके पास होनी चाहिए। दैट इज आवर फीलिंग्स चार्ट, जिसको हम बार बार रेफर करते हैं कि ओ कभी भी आपको लगे ना ओ मैं तो बिलो द लाइन वाली फीलिंग में हूँ, आपको तुरंत। आई विल टॉक अबाउट मूड शिफ्टर्स ऑल्सो, कि कैसे हम मूड शिफ्टर्स यूज करके above the line आ सकते हैं, everything. Okay? I will share everything. Relax. Okay. दीदी यहाँ पर है ये?
हाँ ओके, तो जैसे इन्होंने लिखा है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाया है, इट इज योर विश, उससे लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी। अगर नहीं तो आप बिना उसके भी लगा सकते हो, ठीक है। ग्रेट, थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट अगेन टुमारो। आज 4:10 हो गए, सो लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर। थैंक यू दीदी। Thank you, Didi. Thank you, thank you, thank you, and Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you so much, Didi. Bye bye. Bye. bye Bye bye. bye Thank you, Didi. everyone. Thank you. Bye bye. बाय बाय। Bye bye.